बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स है, न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर बच्चों 15 फिजिकल ऑप्टिक्स और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चों शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सा जी टॉपिक को देखिएगा जरा बच्चों, न्यूटन रिंग्स। तो सवाल बच्चों ये है यहाँ पे कि दो चीजें, एक ग्लास की ये स्लैब और एक ये लेंस, इन दोनों को मिलाएं और इनके ऊपर एक लाइट फॉल करें मोनोक्रोमैटिक, तो आपके पास ये रिंग्स बनती हैं। तो ये रिंग्स ही क्यों बनती हैं बताइए जरा। क्या इसलिए बनती हैं कि इन्हें ये बड़ी पसंद है, इन्हें ये चूड़ियां बड़ी पसंद है, ये रिंग्स बड़ी पसंद है? क्या इसका जवाब ये होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। पिछले प्रीवियस 2-3 लेक्चर से आप इंटरफेरेंस को ही पढ़ रहे हैं। जब लाइट इसमें फॉल करेगी तो यहां पे इंटरफेरेंस का फिनोमिना होगा और उस इंटरफेरेंस के फिनोमिने से आपके पास क्या बनती हैं? रिंग्स बनती हैं। और सबसे पहला बंदा जिसने इसको ऑब्जर्व किया था और वो हैरान परेशान हो गया था क्योंकि वो तो लाइट की पार्टिकल नेचर पे बिलीव रखता था। कौन सा बंदा? न्यूटन। सबसे पहले न्यूटन ने ही इन रिंग्स को मुतारफ करवाया और स्टडी किया, इसीलिए इसी के नाम पे इसको रखा गया न्यूटन रिंग्स। बच्चों क्या होती है डेफिनेशन सबसे पहले देखें। ये बच्चों सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क रिंग्स हैं। यहां पे देखिएगा मैंने बनाई है, ये कैसे बनी ये बताऊंगा। ये सर्कुलर आपको नजर आ रही है बच्चों, ये डार्क है, फिर ये यहां पे व्हाइट कलर है, इसको आप ब्राइट समझें, या थोड़ा सा यहां पे रेड कलर को मैं पेस्ट कर देता हूं। ये बच्चों ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट, फिर डार्क एंड ब्राइट, ये जो फ्रिंजेस हैं ये बन रही हैं बच्चों। तो सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क रिंग्स फॉर्म्ड बनती हैं किस वजह से? ड्यू टू इंटरफेरेंस। बच्चों किस वजह से? इंटरफेरेंस की वजह से। किसकी? लाइट की। कब? जब एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, ये बच्चों जो लाइट आ रही है मोनोक्रोमैटिक, ये इंसिडेंट हम करेंगे। जब एक मोनोक्रोमैटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ऑन दी ग्लास स्लैब। बच्चों ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि जब एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट पड़ती है और उसकी इंटरफेरेंस होती है तो आपके पास ये रिंग्स बनती हैं। ये अब हमने समझना है होता क्या बच्चों, गौर से जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। ये आपको फॉर्मेशन कैसे, ये बाद में आपको पढ़ के भी बताता हूं। आप क्या करेंगे, ये बच्चों इस तरह का, वैसे आपको पता है कन्वेक्स लेंस की शेप ये होती है, इस तरह की होती है। इसी का हाफ कर दें, मतलब जिसकी एक साइड प्लेन हो, ये बन गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ठीक हो गया। और नीचे ये पड़ी हुई है बच्चों आपके पास ग्लास स्लैब। अब आपने इसके ऊपर रखा है, एक लाइट इंसिडेंट हुई बच्चों, आपको पता है ये लाइट यहां से एक, ये नीचे ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये सारा ये एयर मौजूद है। ये क्या है? एयर मौजूद है। यहां पे एयर की समझे थिन फिल्म है। रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट हुई, कुछ हिस्सा एयर की ऊपर वाली सरफेस से, टॉप सरफेस से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। और कुछ हिस्सा बच्चों ये नीचे आएगा, एयर में गुजरेगा, कुछ ये पाथ कवर करेगा और कुछ ये यहां से फिर ये रिफ्रैक्ट होकर क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। और आप यहां से बच्चों इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी आईज की मदद से। तो यहां से आपको जो पैटर्न नजर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? इस तरह की रिंग्स नजर आएंगी। क्या हुआ भला? यहां पे बच्चों एक बनती है एयर की थिन फिल्म, किसमें? इस प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास स्लैब के दरमियान। लेकिन यहां पे जहां पे ये कनेक्ट में है, यहां पे एयर की जो थिकनेस होती है, एयर थिन फिल्म, ये बड़ा जरूरी है बच्चों, थिन फिल्म थिकनेस वो बेटे कितनी होती है? 0। ठीक हो गया। बाकी जगहों पे आपके पास ये पैटर्न आपको मिलेंगे। अब बच्चों हो क्या रहा है यहां पे आपको ब्राइट फ्रिंज नजर आएंगे। वहां पे डेफिनेटली ये जो पाथ का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एम लैम्डा। और आपको क्या नजर आएंगे? ब्राइट फ्रिंजेस। जहां पे आपको डार्क फ्रिंजेस नजर आते हैं वहां पे पाथ का डिफरेंस क्या होता है? आप ये पढ़ चुके हैं, m + ½ लैम्डा। तो ये बच्चों आपको इस तरह से पैटर्न जो है वो नजर आते हैं। अब आपने किया क्या है यहां पे, इसको देखिएगा जरा। व्हेन ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन ग्लास स्लैब, रख दिया,
एंड थिन एयर फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। यहां पे क्या बन गई, एक एयर की थिन फिल्म बन गई बच्चों। अब लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स से इंसिडेंट हुई, यही बात हमने लिखी। सपोज ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, सोडियम लैंप ब्लू हो रही है, रेड हो सकती है, किसी भी सिंगल कलर की आपने लेनी है। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ टॉप एंड बॉटम ऑफ द एयर थिन फिल्म। यहां पे बच्चों कुछ यहां से टॉप से हो जाएगी, कुछ यहां से क्या होगी, बॉटम से हो जाएगी। अब इस दौरान क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, पाथ डिफरेंस ये होगा और आपको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। डिस्ट्रक्टिविटी होगी तो आपके पाथ डिफरेंस ये होगा और आपको क्या मिलेंगे, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। और यहां पे बच्चों फेज शिफ्ट भी हो सकता है। अब बच्चों ना एक ये इतना ही है बेसिकली, शॉर्ट के लिए ही आपके पास बिल्कुल मुख्तसर सा टॉपिक दिया हुआ है। यहां पे बच्चों आपने जो असल बात सीखनी है, आपके पीछे सिलेबस में दी नहीं हुई, वाई दिस सेंट्रल फ्रिंज इज डार्क। बच्चों देखें, मैं आपको समझाता हूं। यहां पे जो सेंटर है, सेंटर पे कोई एयर की थिन फिल्म मौजूद नहीं है। यहां पे सपोज एक रे ऑफ लाइट मैं सेंटर पे क्या करता हूं, इंसिडेंट करता हूं। ये रे ऑफ लाइट बच्चों इंसिडेंट हो रही है। लास्ट लेक्चर में याद कीजिएगा, आपको मैंने समझाया है, लास्ट लेक्चर में समझाया है, जब एक रेयर मीडियम से, ये एयर से आ रही है और डेंसर से टकराती है, ज्यादा डेंसिटी, तो यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें फेज का शिफ्ट आ जाता है, 180 का फेज शिफ्ट। तो ये जब टकराएगी तो बच्चों अब क्या होगा, पहले इधर क्रस्ट है तो अब ये टकराने में इसका ट्रफ बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये तो देखे ना, ये इस तरह क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो बच्चों ये इस तरह से आपने इस बात को भी याद रखना है कि फेज का जो है वो 180 का शिफ्ट आ जाता है, इसलिए आपको यहां पे क्या मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, डार्क फ्रिंज मिलता है। तो क्या हमने बच्चों इसको सिर्फ वैसे ही पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं, हमें इसकी एप्लीकेशन भी चाहिए। हम इस न्यूटन को बड़े पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। हम इसको वेवलेंथ और मोनोक्रोमेटिक लाइट फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। ये जो लाइट आपने फाल की है, इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। ये हमारी मदद करती है टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेज। जो लेंस आप यूज कर रहे हैं या मुख्तलिफ लेंसेज की आप क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर डिटेक्ट सरफेस इरेगुलरिटीज इन प्रिसीजन ऑप्टिक्स। तो आप बच्चों इसको मुख्तलिफ पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सादा सा है, आपकी बुक में ये थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन वैसे ये एक प्रॉपर डिटेल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जितना को हमारे सिलेबस में है उतना आपके साथ शेयर कर दिया है। पेपर में आ जाए, लॉन्ग भी आ जाए तो आपका इतना ही लिखेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।